नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आशा सरमान। आप देख रहे हैं जेके 24/7 का फेसबुक प्लेटफॉर्म और आज जिन खबरों को लेकर हम बात करेंगे, सबसे पहले आपको अवेयरनेस के हवाले से खबर दिखाएंगे कि जागरूक रहना कितना जरूरी है और खासकर सोशल मीडिया को लेकर जागरूक रहना किस तरह से जरूरी है। फेक चीजें किस तरह से सामने आती जा रही हैं, इस पर मंथन करेंगे और साथ ही साथ आपको दिखाएंगे कि किस तरह से सरकारी जमीन वापस लेने का मुद्दा अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। आम जनता अब सड़कों पर उतर आई है और पूरी तरह से सरकार का विरोध कर रही है। सनम एजाज ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। सनम, सबसे पहले तो जागरूकता की खबर से ही शुरुआत करेंगे। किस तरह का यहाँ पर माहौल होना चाहिए, आम जनता को किस तरह से जागरूक रहना चाहिए? देखिए, जागरूकता का सिंपल सी बात है। सोशल मीडिया का बहुत अच्छा इस्तेमाल भी हो सकता है, बहुत गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। और सोशल मीडिया पे यूजुअली जो कुछ फेक अकाउंट्स बनते हैं, उन फेक अकाउंट से बच के रहना चाहिए। सपोज मान लीजिएगा मेरा फोटोग्राफ सोशल मीडिया पे है, उसको उठा के किसी ने फेक अकाउंट मेरे नाम से बना दिया। उसी तरह जो मेरे फेसबुक पे है या इंस्टा पे है, तो इस तरह का फोटोग्राफ बना दिया। उसके बाद मेरे कंटैक्ट जो भी होंगे सोशल मीडिया में, वो उनके साथ दोबारा कंटैक्ट करता है, उनको मैसेज करता है और कई बार मैसेज में वो हवा सा पैदा कर देता है। तो उसमें हमें ये रहने की, खास तौर पे अगर आपको कोई मैसेज आ जाता है सोशल मीडिया के जरिए किसी भी अपने का, तो उसको क्रॉस चेक करें। उसको टेलीफोन या उसको क्रॉस चेक जरूरी करना है, क्योंकि यूजुअली आजकल ऐसा होता है फेसबुक या इंस्टा पे या दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में इनबॉक्स में मैसेज आते हैं कि भाई मैं मर गया, मुझे कहीं पे फंस गया, मुझे पैसों की इस टाइम जरूरत है, मुझे 5,000 रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर, यूपीए कर, एमपीए कर, बाकी कर। तो आदमी बहुत होते हैं वो भरोसा कर लेते हैं। तो इस तरह के सोशल मीडिया के मैसेज पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। हो सकता है अगर आपको कोई ऐसा मैसेज आ रहा है और आपको लगता है कि कोई आपका अपना ही है, तो पहले उसको पैसा, खासतौर पे अगर पैसा या डॉक्यूमेंट्स, दो चीजों को होता है, एक पैसा और डॉक्यूमेंट्स, इन दो का पहले अगर आपको कहीं है तो उसको क्रॉस चेक करें, उसको कॉल करके पूछें कि भाई साहब आप ही हो या कोई और है। एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी ये है कि अपना जो आपका पिन नंबर होता है वो किसी को शेयर ना करें सोशल मीडिया पे। पर्टिकुलरली आपको आता है कि आपको पैसे बढ़ाने हैं और मैसेज आ जाता है कि आपको पैसे बढ़ाने, इस पे क्लिक करिए और उसमें साथ बताया जाता है कि आपको अब मैसेज आएगा, इसमें आपका हमारा बैंक ट्रांजेक्शन है। तो वो बताते कुछ और है, लेकिन वो आपका पिन होता है। तो कोई भी पिन किसी के साथ शेयर ना करें, और खासतौर पे जो अननोन साइट्स हैं उनके साथ तो बिल्कुल ना ही, उन साइट्स पे कभी भी उनका जवाब नहीं देना चाहिए। ये क्योंकि वो हैकर्स होते हैं और आपका अकाउंट जो है वो हैक भी हो सकता है। और उसमें ये है कि अगर आपने 40 मिनट तक किसी के, इस तरह के आदमी की कॉल डिटेल, कॉल भी ले ली, सोशल मीडिया पे किसी ने मैसेज कर ली, अगर 40 सेकंड तक आपने कॉल ले ली तो उसमें भी वो आपका पूरा डाटा हैक कर सकते हैं, वो ले सकते हैं। तो ये ख्याल, जो अब बहुत से पहले कहते हैं हमारा डाटा हैक करके क्या करेगा, उसमें ये हो जाता है आमतौर पे लोगों का ये होता है, उसमें आपके जितने कंटैक्ट्स हैं, आपके क्लोज फ्रेंड लिस्ट में है, आपके रिलेटिव्स हैं, उनका डाटा वो ले लेता है। तब फिर वो आपका और उनके साथ बना के वो एक तरह से कॉम्बिनेशन बनाता है, दो अकाउंट बना के आपका और उसका मैसेजिंग करता है, और उस बीच में कई तरह की प्रॉब्लम्स खड़ी, या आपके नाम से वो कुछ और भी है, सोशल मीडिया पे अफवाहें भी फैला सकता है, सोशल मीडिया पे कुछ भी कर सकता है, तो नाम आपके चढ़ता है। तो उन चीजों का बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है कि अगर आपको तो कई सोशल तरह मीडिया की पे कोई, खबरें भी देखी गई थी सनम, अभी हाल ही के दिनों में जो सर्कुलेट होती हुई भी नजर आई। कुछ ऐसी कॉल्स भी थी, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो थे वो साझा हो रहे थे। तो इन सभी चीजों से अवेयर होना बहुत जरूरी है सनम। हाँ ये है कि सोशल मीडिया पे मेरी वाइफ को भी मैसेज किया गया कि मुझे पैसे की जरूरत है, तो उस बेचारी ने कम से कम मेरे ही अकाउंट में डाले। उसको ये लगा कि उसने उसने कहा जल्दी में कहीं प्रॉब्लम में है, तो उसने मेरे ही अकाउंट में की, लेकिन उसने उसके यूपीए यूपीए में नहीं किए। उसके शायद उसका वो हड़बड़ी में भी उसका दिमाग काम कर गया, उसने कहा डॉक्टर के पास इमरजेंसी जाना है वगैरह, तो उसने वो अकाउंट में ट्रांसफर, मेरे और पर्सनल सनम, अकाउंट में ट्रांसफर। यहाँ से तो मिसाल कायम हो रही है। आप देख लीजिए, महिला सशक्तिकरण और महिला नहीं, ये तो अगर बिल्कुल किसी मानना पड़ेगा, सिचुएशन लेकिन सही में हो भी सकता नहीं है है वो तब भी उसी सही के, काम करती है। तो वो क्रॉस चेक उसने नहीं किया। उसने कहा मुझे अकाउंट पैसों की जरूरत है, मेरे नाम से मैसेज गया उसको, मुझे फटाफट पैसे डालो, तो 5,000 डालो। तो उसने वो ऐसा कर दिया कि मेरे अकाउंट में किए, किसी उसी को पर उसके सनम, उस कार्रवाई यूपीए। किस तरह से हो सकती है देखिए ये ऐसे ऐसे लोगों नहीं पर? होते, बड़ा ग्रुप होता है और ये फॉरेन में होते हैं, डिफरेंट कंट्रीज में होते हैं, इंडिया में भी हैं इस तरह के बहुत से हैं। लेकिन उनके लिए अब दिन में 1,000 आदमी को मैसेज आता है, कई हजार लोग इस ग्रुप्स में बने रहते हैं, तो अपनी पहले एहतियात करनी है, कार्रवाई तो बाद की बात है। पहले अपनी एहतियात करें, किसी के साथ अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर ना करें, या किसी के साथ जो है जी। वो उसको पिन ना दें। और फिर ये पैसे वगैरह का ज्यादा खेल है, ये लॉटरी में आपको अमीर बनाना है, करोड़पति बनना है, आप 1 लाख रुपए डिपॉजिट करिए, तो सिंपल सी बात है, इनकी चीजों का नहीं।
कि वो है, तो इसमें ठीक ख्याल है रखने सनम, की तो जरूरत। अब आखिरी मैसेज दे दीजिए कि आपकी जो आईडी हैक हुई है उसका भरोसा ना किया जाए, कांटेक्ट नहीं नहीं, आपसे बिल्कुल किया जाए, वो जो सबको भी पता है। परेशानी नहीं, हुई है। जो अब दुनिया को ये पता है आज की डेट में, आईडी हैक नहीं हुआ है, किसी ने मेरे नाम से फेक अकाउंट बनाया है, मेरे हम्म। फोटोग्राफ्स का, मेरी चीजों का। ये इससे पहले भी हुआ था, आज भी एक अभी मुझे हमारे पुलिस के बड़े ओहदेदार हैं जम्मू कश्मीर के, वो मुझे कॉल कर रहे थे कि सनम भाई कितने पैसे की जरूरत है, आप मुझे पैसे मुझसे मांग रहे हो। तो मैंने उससे जब बताया कि कौन है, तुमने मुझे वो जब भेजा, तो उसमें मेरे नाम का एक फेक आईडी बनाया हुआ है, लेकिन मेरे फॉलोअर्स यहाँ केस में वहां पे मेरे फॉलोअर्स जो हैं उसके अकाउंट में वो 100-200 के आसपास है। उसने मेरे रिलेटिव्स वगैरह को ही फॉलोअर्स बनाया है अपना, तो उसमें वो है, वो ज्यादा उसमें नहीं है। तो वो पता ठीक चल है। गया जाता है लोगों को कि वो ऐसा नहीं है, लेकिन ध्यान ठीक है रखने की सनम। जरूरत है। ठीक है, मतलब ध्यान रखा जाए और काफी तरीके से सतर्क रहने की जरूरत है कि सोशल मीडिया का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका सही इस्तेमाल भी है, लेकिन गलत तरीके से भी इस्तेमाल लोग कर रहे हैं। सनम, सरकारी जमीन को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, लोग तो अब सड़कों पर आ चुके हैं, बॉर्डर बेल्ट के जितने भी लोग हैं वो सड़कों पर आ गए। देखिए, हमने परसों भी बताया था कि ये सरकार को बहुत महंगा पड़ सकता है, बहुत बैकफायर करेगा ये सरकार को ये मामला, क्योंकि सरकार के कुछ क्वार्टर्स हैं, वो चाहते हैं, खासतौर पे कुछ पॉलिटिकल क्वार्टर्स हैं जम्मू कश्मीर में, वो चाहते हैं कि ये होना चाहिए। और उनका हमें इस तरह से लग रहा है कि इस वक्त सरकार के खिलाफ बड़ा गुस्सा है। सरकार के कल बीके बीके बिरदे वो जो है सेक्रेटरी जो रेवेन्यू है, कल उनने बताया था मीडिया को, कुछ न्यूज एजेंसीज को उनने कोट करके, उनने लिखा था उसको कोट करके कि ये सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीबों का नहीं, या गरीबों का झोंपड़ा। लेकिन वो भी रिटर्न में नहीं दे रहे हैं। अगर वो रिटर्न में ऑर्डर कोई निकाल दें ग्राउंड पे कि नहीं भाई ये उसका है जिसने बड़ी जमीन पे कब्जा किया है, तो फिर लोगों में थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन वो रिटर्न में कोई ऑर्डर नहीं निकला। और फिर आपको थोड़ा सा बताऊं इसके पस मंजर में, सरकार के न जाने ये जो ब्यूरोक्रेसी हमारी है, ये सरकार के खिलाफ क्यों है। यहाँ लगता है ये सरकार के खिलाफ है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी हुई ऊपर से ऑर्डर निकालती है, वो नीचे ब्यूरोक्रेसी कुछ समझे समझे बगैर फटाफट उसको इम्प्लीमेंट कर देती है, ये देखने के बगैर इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। मैं आपको बताऊं, मैं पावर सर्कल्स में देखा है, मैंने पत्रकारिता का इतना टाइम मुझे हुआ, मैंने देखा है पिछली बार भी सरकारों के कुछ फैसले जो है आवाम के हित में नहीं होते थे, लेकिन जब ऊपर से ऑर्डर आता था तो नीचे जो एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करती थी वो उनको जवाब वापस देती थी कि इससे ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इससे। और फिर वो बाद में वो सरकारें उन ऑर्डर्स पे, उनको अभियान पे रखती थी, चुप ही कर जाती थी, कोई उनको इम्प्लीमेंट करने की बात नहीं की थी। इस वक्त ऊपर से ऑर्डर आ गया, चीफ सेक्रेटरी लिखता है विद इन 3 मंथ्स, वो जम्मू कश्मीर के रेवेन्यू सेक्रेटरी लिखता है इसको विद इन 30 डेज, और आगे तहसीलदार, वो जो डीसी है, डीसी ने लिखा 15 दिन, तहसीलदार ने लिखा 7 दिन, पटवारी कहते हैं आज ही निकालना है। तो ये जो है, इस तरह के जो पोस्टर्स लग रहे हैं गाँव में, इस तरह की नोट से निकल रही हैं, इससे क्योस एंड कंफ्यूजन है। इस विंटर्स में लोग कहाँ जाएंगे, और फिर इसके कई कॉन्सिक्वेंसेज है। ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी आता है, क्योंकि सारा मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। इस पे तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं, उन्होंने एक एफिडेविट भी उन्हें कोर्ट में बताया भी है कि हम उसको, कि हम इस मामले पे इस तरह का जो रिव्यू पिटीशन उसमें सरकार ने ही डाली है। तो सारा मामला जो है कानूनी तौर पे इस वक्त ये उस तरह से कर नहीं सकते। लेकिन ये जो इस टाइम सरकार का ये ऑर्डर जो है, इसकी शाह सरकार के कौन से पुर्जों में ऑर्डर न समझने की ताकत है, तो वही कुछ उसका ग्राउंड पे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, और बहुत ज्यादा। और फिर देखिए, इस ऑर्डर से एक चीज है, जमीनें निकालने का मामला ये लंबा है, इसमें बहुत सा वक्त लगेगा, और एक स्टेट में पॉसिबल ही नहीं होता कि वो अपने लोगों को बेघर कर सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमारा, रोटी कपड़ा और मकान। तो मेरा अगर मकान है तो उसको कोई उतार नहीं सकता, मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है। तो लेकिन जमीनी सतह पे इससे मैसेज जो है वो गलत जाता है, वो लोग इसको, और फिर जो सरकार के खिलाफ हैं वो बीजेपी के खिलाफ हैं, अगर कोई मोदी के खिलाफ है तो वो लोग इसको अलग तरीके से नीचे चला, देखो भाई मोदी को वोट डाला था ना, अब देखो तुम्हारा घर भी उजाड़ रहा है, और ये मोदी विपक्ष का इस पे ऑर्डर है। ले रहा है सनम। महबूबा मुफ्ती तो पूरी तरह से कहती हुई नजर आई हैं कि जम्मू के लोगों ने भाजपा पर जितना भरोसा किया था, जो वादे किए थे, उन्होंने एक भी पूरा नहीं किया है। कई तरह के आरोप, उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी कई तरह की प्रतिक्रियाएं। नहीं, आरोप ही नहीं बल्कि एक प्रोपेगेंडा के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, और मोदी के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ इसको जम्मू कश्मीर में और खासतौर पे कश्मीर वैली में इस्तेमाल किया जाता है। ये मुस्लिम एरियाज जो हैं, जहां बॉर्डर बैलेट है या मुस्लिम एरियाज है, वहां तो बताया जाता है भाई ये हिंदू सरकार है, ये तुम्हारी जमीन तो खींचेगी, यहाँ डेमोग्राफिक चेंज करेगी।
ये आई है इसीलिए है। तो एक तरह से नफरत जो है सरकार के तय पैदा की जा रही है। और फिर ये भी पूछा जा रहा है, देखो ये तुम्हारी सरकार अगर होती तो बात थी, ये हिंदुओं की सरकार है, कठुआ में क्यों नहीं होता है, सांबा में क्यों नहीं होता है, जम्मू में क्यों नहीं होता है, क्यों ये राजौरी में होता है, क्यों ये पुंछ में होता है, क्यों कश्मीर में होता है, ये बता रहे हैं लोग, बता रहे हो, इसको हिंदू मुस्लिम का रंग भी दिया जा रहा है। तो ये चीजें सरकार को समझनी चाहिए। सरकार आज की डेट में कहती है कि मैं हूँ, ये सरकार के जो अधिकारी हैं जो ग्राउंड पे हैं, न जाने उनको सरकार से क्या दुश्मनी है, ऊपर से कुछ, अगर ठीक है ऊपर से सरकार से गलती हो गई, चीफ सेक्रेटरी से ऊपर से कहीं न कहीं उनको ग्राउंड सिचुएशन समझने में गलती हो गई, उसके बाद जो बाकी जो डीसीज होते हैं, जो बाकी लोग होते हैं, सरकार को बताते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। हम इतने लोगों को बेघर नहीं कर सकते हैं, उनको वापस रिस्पॉन्स उनको देना चाहिए उनको, ठीक। अब वहां पे और सनम, ये इससे भी बड़ी बात ये है कि लोगों का ये भी कहना है कि अगर इस पर एक्शन होता है तो ज्यादा तरीके से शहरी इलाके के बहुत से ऐसे इलाके हैं जो इसकी चपेट में आएंगे, वहां पर लोगों के साथ किस तरह से किया देखिए ये जाएगा यहाँ एंटायर पर जम्मू न्याय। कश्मीर आ रहा है, देखिए ये एंटायर जम्मू कश्मीर आ रहा है। और फिर देखो एक चीज आपको मैं बताऊं, जो पिछली सरकारें थी या पिछले मंत्री थे या ये हमारे सत्यपाल मलिक थे, उन्हें जब ये केस सीबीआई को जो सौंपा था इसका, उसमें उन्होंने नाम लिया था कि ये फारूक अब्दुल्ला इसमें इन्वॉल्व हुआ है, इसमें उन्होंने सजाद किचलू का नाम लिया था, उन्होंने जो एक्स जेके बैंक चेयरमैन है मोहम्मद यूसुफ खान का नाम लिया था, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ लीडरान का नाम लिया था, बीजेपी का नाम नहीं लिया था। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फिर बाद में बीजेपी के कुछ लीडरान का नाम लिया था और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बताया था कि जम्मू एयरपोर्ट के बाहर किसका फ्लैग, किसका वो जमीन है, किसने कब्जा कर रखी है, फलानी जगह पे किसने कम्प्लेक्स बनाए, उन्होंने नाम लिए थे, दो चार बीजेपी लीडरान का नाम लिया था। उनके खिलाफ, उन बड़े लीडरान के खिलाफ कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है इस टाइम। पोस्टर जिनका एक टाइम के गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो जम्मू के गवर्नर थे, वो तब जब ये केस सीबीआई को, पहले इसको विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन कर रही थी, उसके बाद ये सीबीआई को जब उन्हें हैंड ओवर किया तब उन्होंने बताया था, ये मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में करके बताया था। लेकिन आज की डेट में कहीं पे भी ना फारूक अब्दुल्ला पे उसकी जमीन को कहीं निकालने के लिए पोस्टर लग रहे हैं, ना उमर अब्दुल्ला के, ना किचलू के, ना किसी और के, ना ताज महीदीन के, जिन जिन पे आरोप तब लगे थे, आज पोस्टर लग रहे हैं गरीब के आदमी को जिसने 4 मरले का कहीं कब्जा कर रखा है, जिसने 4 मरले की दुकान बना रखी है, जिसने 2 मरले पे कहीं मकान बना रखा है, तो उसको पोस्टर लग रहे हैं और साथ में लेकिन लगा रहा पोस्टर सनम, लग। इस पर अगर विवाद बन गया है और ये बताया भी गया है कि सिर्फ भूमाफियाओं पर या फिर बड़े लोगों पर इस पर कार्रवाई होगी, जो गरीब तबके के लोग हैं उन पर कार्रवाई नहीं होगी, और जिस तरह से आपने खुद भी कहा कि लिखित में अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया है, क्या लगता है कि आखिर इतनी देरी क्यों लग रही है, जहां पर किसान इतने लामबंद हो चुके हैं, आम जनता इतनी परेशान यहाँ पर हो रही है। बॉर्डर बेल्ट की बात करें, सीमावर्ती इलाकों के अंदर तो लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि 30-30, 40-40 सालों से वो जमीन के अंदर खेती बाड़ी कर रहे हैं और उनका काम यहाँ पर निर्भर करता है, पूरा परिवार इस पर निर्भर करता है। तो अब इस तरह से फैसला सरकार नहीं रख सकती। आपको नहीं लगता कि जल्दबाजी में यहाँ पर काम किया गया है, और अगर गरीब लोगों के साथ इस तरह से नहीं हो रहा है तो फिर लिखित में आना चाहिए सामने। देखिए अब इस सरकार को कौन समझाए, यहाँ यूजुअली जम्मू कश्मीर में कहा जाता है कि अगर सरकार को समझाएं तो कैसे समझाएं। सरकार शायद समझने के लिए तैयार नहीं है। और बहुत से लोग कश्मीर में ये भी कहते हैं कि जब मैं कश्मीर की बात पहले सबसे कहूंगा, मैं कश्मीर में जब बात करता हूँ उनसे, लोगों से बात करता हूँ, तो कहते हैं हमारा कौन है, सब बाहर से आए, हमारे इनको पता ही नहीं है, जो सरकार में लोग हेल्म ऑफ अफेयर्स पे बैठे हैं उनको पता ही नहीं है कि ग्राउंड की सिचुएशन क्या है। तो वो आम लोग ये कहते हैं। और अगर हम ब्यूरोक्रेसी में, जिस तरह मैंने कहा ब्यूरोक्रेसी में भी कुछ लोगों से बात करते हैं, जो कश्मीर के खासतौर पे जो ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं वो कहते हैं यार क्यों हमें आगे देते हो, कुर्बानी का बकरा, हमें कुर्बानी का बकरा मत बनाओ, हमारा नाम भी बदलो, जो करिए करने दो सरकार को। जम्मू में भी ब्यूरोक्रेसी के कुछ लोग हैं, वो भी इसी तरह की बातें करते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी और जो सरकार में जो तालमेल है उसकी कमी दिखने को मिल रही है। और इस तरह के मामले से इस वक्त जो है, इस वक्त से एक बड़ा सा नासूर बनता जा रहा है जम्मू कश्मीर में, ये लैंड माफिया की जहां तक सरकार सिर्फ कहती है तालमेल की बात नहीं है सनम, लोग ये भी कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी बहुत तरीके से हावी हो चुकी है जम्मू कश्मीर के अंदर। नहीं, सरकार पे हमेशा ही ब्यूरोक्रेसी हावी रही है, चाहे वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो वहां पे भी ब्यूरोक्रेसी हावी रहती है और रही भी है। आज भी सरकार पे ब्यूरोक्रेसी ही हावी है। हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब अकेले एक आदमी है जो ग्राउंड पे नजर आते हैं, बाकी सारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो नजर नहीं आती है, वो इसी तरह के मामलात में नजर आती है। और इस पे हम देखिए हमारी उतनी इस बड़े, ये तो झगड़ा है इन लोगों से झगड़ा हम कर नहीं सकते। ये सरकार का काम था, वो देख लेती कि क्या है सिचुएशन और किस तरह से इनको भी। अब ये जो लोग हैं, बड़े लोग हैं, इन पे बात भी करना बहुत डर लगता है हम लोगों को। तो ये भी कहते हैं कि कहीं न कहीं से तो ये मामला जो हैं
इन मामलात के मैं सरकार को समझना चाहिए, और ये सीधा सी बात है, ये प्रधानमंत्री जी को समझना चाहिए, उनके तक ये बात जरूरी पहुंचनी है कि ये जो है सारा जो किया करता है उसका असर जो है ये गुड गवर्नेंस पे पड़ रहा है, इलेक्शंस पर होगा प्रधानमंत्री के और नाम पे पड़ इलेक्शंस रहा है। पर भी होगा सनम, इलेक्शंस पर भी होगा। अगर आप ग्राउंड पर उतर कर देखें, आम लोगों से आप लोग बातचीत करें, ग्राउंड रिपोर्टिंग अगर सामने रखी जाए, तो लोग कह रहे हैं कि इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ सकता है आने वाले चुनावों में। और अप्रैल मई आपको में याद अगर होगा चुनाव कल हमने होते हैं जब सनम। पॉलिटिकल एनालिसिस किया था, आशा पॉलिटिकल हम्म। एनालिसिस किया था, तो मैंने कहा था बीजेपी को जम्मू में 5 से 8 सीटें, तो हम्म। उसका कारण ही यही है। अदरवाइज बीजेपी को कोई गुना नहीं है जम्मू में, लेकिन उसका कारण यही है हम्म। कि जो कुछ इस वक्त सरकार के ऑर्डर्स निकलते हैं, जैसे दरबारमू का ऑर्डर निकला, जम्मू वाले का नुकसान हुआ, उसको बिजनेस कश्मीरी से होता था, लेकिन ऑर्डर जी। निकला दरबारमू का, करोड़ों का नुकसान जो है जम्मू वाले का हो रहा है। तो जिस बिजनेसमैन का जम्मू में नुकसान हुआ वो बीजेपी क्यों वोट देगा? वो कल हम्म। आज की डेट में जिस आदमी का मकान गिराया गया, वो क्यों कल बीजेपी को आने देगा अपने इलाके में? वो तो खड़ा होगा और फिर उम्र भर की कमाई आज होगी, उस पर डोजर चलेगा, तो कौन ये बर्दाश्त करेगा? तो ये बहुत बड़ा मामला है, इस सरकार के खिलाफ बहुत बड़ा मामला है। हाँ, अगर देखिए ये अभी। वाकई में सीरियस है, सरकार सीरियस है इस मामले पे हम्म। काम करने की, तो बड़े लोग हैं, उनकी लोगों की आइडेंटिफाइड है, जिन्होंने 500-500, 1000-1000, 2-2 हजार कनाल जमीन ली है, उस पर कब्जा किया है, और फिर कुछ ने बेची है, कुछ ने उसको बिजनेस बनाया है। जिनने बनाया है बिजनेस उसका, उनकी जमीन, उन मालकान को पकड़ा जाए। इस गरीब ने जमीन के 10 मरले किसे खरीद लिए, अब उसको उन्हें फेक डॉक्यूमेंट्स दिए, उसको उन्हें गलत तरीके से फीड किया, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है रेवेन्यू के साथ मिलकर उसको गलत दिए, तो उसमें उसका क्या कसूर है? वहां पे उन लोगों को पकड़ना चाहिए जिनने फेक डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, या जो रेवेन्यू ऑफिसर्स उसमें इन्वॉल्व थे। तो गरीब पे आज तलवार गिरेगी, ये कांच गिरेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सरकार को इस मामले में सीरियसली देखना पड़ेगा, और यह मामला जो है ये बड़े पैमाने का मामला है, इसके लिए पॉलिटिशियंस को भी देखना पड़ेगा। और फिर कश्मीर में, मैं जिस तरह बताया पहले ही, कश्मीर को इसको कई और एंगल से देखा जाता है। कश्मीर में पहला सवाल किया जाता है कि क्यों भाई, वहां आपस में जब बात करते हैं कहते हैं भाई देखो हमारी सरकार होती, हमारी ये तो हमारे खिलाफ सरकार है, ये तो वहां कठुआ में, सांबा में, जम्मू में, रजौरी में, उधर क्यों नहीं, आरएसपुरा में उधर क्यों नहीं करती है? सिर्फ कश्मीर भी, हम्म। सिर्फ मुसलमान एरियाज में? ये आम लेकिन सवाल है सनम, कार्रवाई तो राजौरी के अंदर भी हुई है। कई नहीं, कनाल मैं वही जमीन कह रहा वहां हूँ, पर राजौरी भी के अंदर भी हुई है, वापस वहां ली पे गई भी है। वही 519 कश्मीर में भी कनाल राजौरी राजौरी को में, बुदल में इलाके में भी ली गई वापस। सांबा में नहीं, 2900 कनाल वापस ली गई जो कस्टोडियन के अंदर थी, नहीं, ये मैं वो नहीं कह रहा उसको हूँ, भी सांबा वापस में लिया भी हो रही गया। है। गरीब को ये हर जगह पे गरीब पे होती है, लेकिन अगर किसी अमीर पे होती है तो बात बाहर निकलती है। गरीब की बात होती है, सांबा हम्म। में गरीब हो रही है तो बात बाहर नहीं निकल रही है। फिर जो प्रोपेगेंडा जी। करने वाले लोग हैं वो बाहर हैं मैदान में, वो हर तरीके से हम्म। होते हैं, वो हर तरह से। जी। यहाँ हो सकता है जम्मू के इस इलाकों में पूछे बताया जा रहा होगा कि यार देखो कश्मीर में है, वो हर वक्त सरकार के सामने खड़ा होते हैं, उनको कुछ नहीं किया जाता, उधर कोई डिमोलिशिंग नहीं हो रही है, किसी को पोस्टर लगने हमें ही लगाए जा रहे हैं। ये जम्मू में भी इस तरह के लोग होंगे। क्या तो लगता ये है कि सारी इस चीजें ऑर्डर को वापस लिया जा सकता है? जी, इस ऑर्डर को वापस लिया जा सकता है? इस देखिए सरकार है, सरकार ऑर्डर को वापस ले सकती है, ऑर्डर को वापस लेने की जरूरत नहीं है, इसके एक अमेंडमेंट की जरूरत है। लेकिन लोग जो एडमिनिस्ट्रेशन नीचे है ग्राउंड पे, वो कहती है कि हमें रिटर्न कुछ आता है, तो हम मैंने उनसे बात की थी, रेवेन्यू ऑफिसर से भी बात की थी कि भाई साहब आप क्या कर रहे हो, लोगों को इस तरह से डरा रहे हो, रात को नींदें हराम कर दी। उनका कहना है ऊपर से ऑर्डर है, अब ऊपर से ऑर्डर में उनको ऑर्डर, अब मैंने ये भी कल जो रेवेन्यू कमिश्नर ने बताया, बात की थी कुछ न्यूज एजेंसी से, तो मैंने उसको भी कोट करते बताया था कि रेवेन्यू को कहते हैं भाई रिटर्न में चाहिए, जबानी कुछ नहीं चलता है। आज की डेट में सरकार पूछती है जबानी क्या है, तो अगर उनको वो कहते हैं कि फिलहाल इसको रोका जा रहा है या इस पर कुछ, तो रिटर्न में रेवेन्यू कमिश्नर ऑर्डर निकाल दे सभी डीसीज को कि भाई साहब फिलहाल इसको इन अपियरेंस या अनहोल्ड रखिएगा, जब तक कोई डिसीजन आएगा हम भी होल्ड पे रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सनम बस जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि सनम एजाज से बातचीत हो रही थी, जिसमें उन्होंने एक जागरूकता से भरी हुई खबर सामने रखी कि किस तरह से सोशल मीडिया का गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें आप लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है, सतर्कता बरतने की जरूरत है। और दूसरी आपने देखा कि जमीन के मामले को लेकर बातचीत हो रही थी, जिसमें अगर सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि गरीब लोगों पर इसका कोई भी शिकंजा नहीं कसा जाएगा, कोई भी यहाँ बुलडोजर नहीं चलाया जाएगा, तो लिखित में आश्वासन देना बहुत जरूरी था, क्योंकि आम जनता इस वक्त परेशान है, परेशानी के सबब से वो गुजरती हुई नजर आ रही है। और एक उम्मीद यहाँ पर भाजपा सरकार से उसने जरूर लगाई हुई है, क्योंकि आम लोगों का ये कहना है कि इस वक्त अगर जो काम होगा तो वो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर अपनी सरकार में करवा सकती है। तो जाहिर तौर पर इस पर गौर फरमाना बहुत जरूरी है कि आम जनता को अगर किसी बात को लेकर परेशानी आ रही है तो उस पर हल किस तरह से करना है, गौर किस तरह से फरमाना है। आप देखते रहिए JK 24/7।